लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी है। वे अब किसी भी कीमत पर घर जाना चाहते हैं। हालत यह है कि जान जोखिम में डालकर लोग पैदल ही अपने घर को जा रहे हैं। ऐसी ही एक तस्वीर स्वराज एक्सप्रेस के एक दर्शक ने भेजी है, जिसमें एक शख्स अपनी गर्भवती पत्नी और 2 छोटे बच्चों के साथ पैदल ही घर जा रहा है, वो भी करीब 500 किलोमीटर दूर। देखिए हमारे एक दर्शक रवि मिश्रा की ये रिपोर्ट। मेरा नाम रवि मिश्रा है और ये रिपोर्ट मैं स्वराज एक्सप्रेस के लिए बना के भेज रहा हूँ। अभी इस वक्त मेरे पीछे ये भाई साहब खड़े हैं जो कि यहाँ से 500 किलोमीटर दूर जाना चाहते हैं और ये घर से तो निकल चुके हैं पर इनके पास कोई भी साधन नहीं है। इन्होंने कोशिश करी थी, इन्होंने गवर्नमेंट के हर दरवाज़े पे दस्तक दी थी, लिस्ट बना के भेजा, पर हर बार इनको भगा दिया गया है और अब ये निकल पड़े हैं अपने पैरों पे और इनके साथ इनका पूरा परिवार है। यहाँ पे करीबन 6 से 7 लोग हैं, 2 1 से 1.5 साल की उम्र के बच्चे हैं और इनके साथ जो इनकी पत्नी है ये 6 महीने प्रेग्नेंट है। चलिए इनसे बात करते हैं। मैं सागर हिल्स ग्रीन से आ रहा हूँ, वहाँ काम कर रहा था मैं, तो वहाँ से आया मैं अपनी पत्नी के साथ, मेरा बच्चा भी है साथ में, कुछ दोस्तों भी हैं मेरे साथ में, इनके साथ हम निकल गए सर। अब पहले आवेदन लिख के दिए थे तो वहाँ से आज होगा, कल होगा, परसों होगा, कह के आज 1.5-2 महीना होने लगे सर। हमारा कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, ना कार्रवाई कुछ हो रहा है ना कुछ नहीं। आपका घर यहाँ से कितनी दूर है? हमारा घर तो सर यहाँ से करीबन 500-550 किलोमीटर है सर। तो आपने बताया कि आपकी जो पत्नी जी हैं, हाँ जी, वो प्रेग्नेंट हैं। हाँ जी। तो कैसे चलेंगे आप लोग इतना दूर? पैदल तब निकल गए, कहीं कोई साधन मिल जाएगा तो चल जाएंगे, गाड़ी से नहीं तो पैदल तो अब जाएंगे, अब आराम से थोड़ा बहुत जैसा भी होगा बैठते उठते चल जाएंगे सर। अगर आपकी ये बात सरकार तक पहुंच रही है तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? हम तो उनसे यही कहना चाहेंगे सर कि 1.5 महीना पहले से आवेदन लिखे तो हमारा आवेदन का क्या हुआ, अभी तक तो कुछ देख ही नहीं रहे। सीएम के पास वो एक ऑनलाइन नंबर आता है, उसमें भी कॉल करके देख लिए तो वो बोले आज होगा, कल होगा, तुम चल जाओगे, ऐसा करके वो लोग भी बोल दिए, तो अभी तक उनका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हमारे साथ सिटीजन जर्नलिस्ट रवि मिश्रा जुड़ गए हैं। रवि मिश्रा जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूंगी, रिपोर्ट आपने हमें भेजी। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, जो जानकारी मुझे मिली है उसके अनुसार आप लगातार राहत कार्य में लगे हुए हैं, इन मजदूरों को जो पलायन कर रहे हैं, इनको खाना और इस सब के जो पैकेट्स हैं ये बांटने में लगे हुए हैं। आपका अपना एक्सपीरियंस क्या रहा है? आखिर क्या वो मजबूरी है जो ये मजदूर लगातार इतने दूर, कई 100 किलोमीटर दूर पैदल चल रहे हैं? कैसे नज़ारे आपको सड़क पर देखने को मिलते हैं? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद और नमस्ते कहना चाहूँगा कि आप इन लोगों की बात लोगों तक पहुँचा रहे हैं और इससे काफ़ी मदद होगी। जो सबसे बड़ी परेशानी लोगों को आ रही है वो खाने की है, क्योंकि काफ़ी परिवार हैं जिन तक मैं तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ, क्योंकि जैसे ये सोसाइटी जिस सोसाइटी में रहते हैं, ये सोसाइटी एक पूरी वेल ऑफ सोसाइटी है। इसके अंदर सिर्फ कुछ घर बाकी हैं जिसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी फ़िलहाल। तो ऐसे कई घर हैं जिन तक मैं भी नहीं पहुँच पाया हूँ। और जब आज मैंने इनसे बात करी तो इन्होंने मुझे बताया कि इन्होंने हर वो नंबर जो इनको मुहैया कराया गया था उस पे कॉल किया, पुलिस वालों से ये जाके मिले, पर हर जगह से इनको धुतकार के भगा दिया गया है। तो सबसे ज़्यादा परेशानी है कि कुछ लोगों के घरों में 2-2, 3-3, 4-4 दिनों से खाना नहीं बना है। तो ऐसे में लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है कि उनका कहना है कि अगर हमें भूखे मरना ही है तो हम अपने गाँव जाके मरेंगे, इस शहर में नहीं। जी रवि जी, जैसा कि आपने ये जो रिपोर्ट आपने हमें भेजी, हमने इसमें देखा 2 छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट महिला हैं, सड़क पर चल रहे हैं और जैसा कि इन्होंने भी बताया कि सरकार को जब हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया तो इन्हें बोला गया कि हेल्प भेजी जाएगी, लेकिन आज तक नहीं मिल पाई है, इसलिए वो सड़क पे निकल गए हैं। तो क्या सरकार की तरफ से किसी भी तरह की मदद नहीं मिल रही है? जो अब ये लोग मजदूर हैं ये अब मजबूर हो गए हैं सड़कों पर ही चलने के लिए। इसका जवाब तो इन भाई साहब ने, जो अपनी 6 महीने प्रेग्नेंट औरत के साथ इतनी गर्मी में निकल चुके हैं, बाहर जाने के लिए तैयार हैं। आपने वीडियो में देखा होगा कि एक बच्चा 2 साल का है, दूसरा बच्चा 2.5 साल का है। अगर थोड़ी भी मदद मिलती इन लोगों को, इतनी सी भी, तो ये लोग इतनी गर्मी में अपने बच्चों की जान जोखिम में डाल के, खुद की जान जोखिम में डाल के बिल्कुल नहीं निकलते। आज जब मैं लौट रहा था तो मैं अपना रिलीफ काम
मतलब रिलीफ का सप्लाई करने के बाद ही वापस लौटा था, तो मेरी गाड़ी में कुछ सामान बचा हुआ था, क्योंकि मैं हमेशा थोड़ा ज़्यादा ले जाता हूँ कि जब मुझे 15 लोगों की डिमांड आती है तो हमेशा वहाँ पे 20 लोग निकलते हैं। तो जब मैं उनको सामान आज दे रहा था तो वो बोलते ये पहली मदद है हमें जो बाहर से मिली है। जी रवि जी, जिस तरह से सरकार की तरफ से तमाम जो राहत पैकेजेस हैं उनका ऐलान हुआ, बस चलाने की बात हुई, ट्रेन चलाने की बात हुई, क्या आपको लगता है उसके बाद पलायन कम हुआ है या आपको ये लगता है कि पलायन जो है वो पहले से ज़्यादा बढ़ चुका है? पलायन पहले से ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि अब लोगों की पूरी उम्मीदें टूट चुकी हैं, क्योंकि लॉकडाउन जैसे ही बढ़ता जा रहा है। अभी काफ़ी लोगों को उम्मीद थी कि जब हमारे प्रधानमंत्री ने अपनी लास्ट टाइम बात करी थी, उस समय वो कुछ बताएंगे कि हाँ वो लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करेंगे, पर उस बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो लोगों के पास जो थोड़ी बहुत आस बची थी अब वो भी नहीं रही है। तो अब लोग अपनी आस खो चुके हैं और उन्होंने अब चलना शुरू कर दिया है। जी रवि जी, क्योंकि आप लगातार इन मजदूरों के जो पलायन कर रहे हैं खास तौर पर इनके संपर्क में रहे हैं, क्या वो बातें इनकी तरफ से आई हैं कि ये क्या चाहते हैं कि सरकार इनके लिए क्या वो मिनिमम कर दे जिससे इनको परेशानी ना हो और इनको सुविधा मिल जाए? इन सब लोगों की सिर्फ एक ही डिमांड रही है। जब से काफ़ी लोगों से मैंने बात करी है, करीबन 200 से 300 परिवार वालों से मैं बात कर चुका हूँ पिछले 50 दिनों में, और इन सब का एक ही कहना है, मेरे पास वीडियो रिकॉर्ड्स हैं जिसमें लोगों का सिर्फ एक ही कहना है कि अगर हमारे तक खाना यहाँ पहुँच रहा है तो हम यहाँ से बाहर क्यों जाएंगे। उनकी सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो सिर्फ और सिर्फ भोजन है। जी रवि जी, इन सब मजदूरों से मिलने के बाद और जो हालात आपने देखे हैं, जो तस्वीरें आपने देखी, क्या आपने प्रशासन से, किसी अधिकारी से या किसी डिपार्टमेंट से संपर्क करने की कोशिश करी कि इनको मदद पहुंचाई जाए, और अगर आपने की है तो क्या रिस्पांस आपको अब तक वहां से आया है? इन परिवार वालों के लिए तो अभी फिलहाल मैंने नहीं करी है, क्योंकि अभी ये सिर्फ 1 घंटे पहले की बात है। पर 2 दिन पहले मुझे यहाँ से करीबन 200 किलोमीटर दूर एक जगह है जहाँ से मुझे एक वीडियो आया था, जहाँ पे 106 परिवार के लोग, मतलब वीडियो में 30 से 40 लोग दिख रहे हैं, पर उस वीडियो में कहा जा रहा है कि 500 लोग, यानी 100 से लेके 106 परिवार ऐसे हैं जो 2 महीने से राशन की दिक्कत में हैं। तो उसके लिए काफ़ी सुबह से मैं लगा हुआ था। मैंने कलेक्टर ऑफिस में कॉल किया, वहाँ से मुझे एक नंबर दिया गया, जिन्होंने मुझे बताया कि नहीं ये सही डिपार्टमेंट नहीं है, आप यहाँ से इनको कॉल करिए। फिर मुझे 2-3 बार कॉल करने के बाद एक नंबर मिला है जिन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि हाँ आप हमारी लिस्ट पहुँचाइए और हम सरकार की तरफ से केवल आश्वासन मिल रहे हैं, केवल घोषणाएं मिल रही हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि जो मजदूर हैं वो पैदल कई सौ किलोमीटर चलने को मजबूर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए।